हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, चावल के बारे में। कहा जाता है ये चावल का जो योगदान है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर खासकर आप स्टूडेंट लाइफ में रह रहे होंगे कहीं घर से बाहर, तो ये चावल का जो कहा जाता है सुप्रसिद्धि आत्मा हम लोग का होता है। समझ गए? कहीं भी रहिए, हल्का सा चावल दाल चोखा बना करके खा लीजिए। शॉर्ट में हम लोग पटना में इसको क्या कहते हैं, DVC कहते हैं, दाल भात चोखा। दाल भात चोखा जो है एक स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट व्यंजक के रूप में जाना जाता है। किसी भी रूप में अगर स्टूडेंट रहे, अगर आपके घर में कोई पटना पढ़े होंगे या इलाहाबाद पढ़े होंगे या दिल्ली जाकर के पढ़े होंगे, स्टूडेंट लाइफ से अपना जीवन व्यतीत किए होंगे, तो उनके जीवन में सबसे बड़ा योगदान उनके शरीर में पौष्टिक आहार देने वाला जो व्यंजक है ये कहा जाता है दाल भात चोखा। समझ गए? इसलिए आज हम चावल पे चर्चा करने वाले। सब लोग चाय पे चर्चा करते हैं, हम लोग चाय पे भी चर्चा करेंगे। चाय हमारे लिए हानिकारक है या फायदेमंद है हमारे हेल्थ के लिए। अभी हम लोग बात करने वाले हैं चावल से रिलेटेड। ये चावल क्या होता है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे तो आप लोग जानते होंगे कि हम केमिस्ट्री टीचर हैं, तो यहाँ पे ना आपको ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे, ना इतिहास के दृष्टिकोण से, ना आपके पास इकोनॉमिक्स के आधार पे। सिर्फ हम केमिस्ट्री के आधार पे आपको चावल के बारे में समझाने का एक प्रयास किए हैं कि चावल खाने से आपको क्या फायदा है, चावल खाने से आपको क्या नुकसान है, चावल में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, चावल में क्या क्या चीज की उपस्थिति होती है, रात में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, रात में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, दिन में रोटी क्यों खाते हैं, ये सभी पे हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, चावल से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि ये राइस जो हम लोग बोलते हैं, चावल को इंग्लिश में राइस, ये राइस कहा जाता है कि RICE, यानी कि राइस का पूरा नाम होता है रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। समझ गए? अब कोई आपसे पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं कि भाई राइस का हिंदी चावल तो होता है, लेकिन राइस का पूरा नाम क्या होता है? तो राइस का पूरा नाम होता है रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। अब यहां पर आइए, कहा जाता है कि धान के आंतरिक भाग को चावल कहते हैं। धान के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? चावल कहते हैं। आप लोग भली भांति परिचित होंगे इस चीज से कि जो चावल होते हैं धान को कुटाई करने के बाद ही निकाला जाता है, यानी कि धान के ऊपरी परत जो छिलका होता है, ब्राउन होता है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने के बाद हम लोग शुद्ध चावल का निर्माण करते हैं और शुद्ध चावल बनाने के बाद उसको हम खाते हैं। अब कहा जाता है कि चावल में 5 परत होते हैं। चावल जो आपका होता है वो चावल का 5 परत होता है, यानी कि धान सहित अगर बात करें तो धान का 5 परत होते हैं। यानी धान का ऊपरा परत को ब्राउन बोलते हैं, छिलका बोलते हैं, उसके अंदर वाला पार्ट को भी कुछ और बोला जाता है, यार्ड ब्राउन बोला जाता है। कहा जाता है कि चावल को संस्कृत में तंडुल कहते हैं। चावल को संस्कृत में तंडुल कहा जाता है और तमिल में अरिसी कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि सांस्कृतिक हिंदी में भात कहा जाता है। सांस्कृतिक हिंदी में चावल को भात कहा जाता है। और भारत में प्रसिद्ध चावल जो है वो बासमती है। आप लोग के घर में फेस्टिवल के टाइम ज्यादातर यही चावल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लंबा लंबा अच्छा, खाने में भी इसका टेस्ट लगता है। और इसमें कहा जाता है प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। देखिए, चावल में कहा जाता है ये सभी कंपोनेंट तो पाए जाते हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स तो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ चावल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, कुछ में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, कुछ में कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है। तो अलग अलग चावल का वैरायटी होता है। ये ज्योग्राफी में आप लोग को टीचर पढ़ाएंगे, अगर कहीं पढ़े होंगे तो बताए भी होंगे, फसल के बारे में जहां पे पढ़ाएगा होगा। लेकिन हम केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि किसी भी चावल को आप उठा लीजिए, उन सभी चावल में ये सब चीज पाए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के चावल हैं, तो उसमें इन लोग का जो कंपोजिशन दिया गया है ये सभी अलग अलग हो। ठीक है? अब देखिए ब्रदर,
कहा जाता है चावल मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो एक प्रकार का स्टार्च होता है। इसमें 12% जल और 75 से 80% कार्बोहाइड्रेट्स और 7% प्रोटीन होता है। आप लोग को पता होगा, बहुत ही बचपन से जानते हैं ये बात, कि चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो चावल में आपका एक बात बता दें कि चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और आपका जल भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जल 12%, कार्बोहाइड्रेट्स 75 से 80% और 7% प्रोटीन होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का स्टार्च होते हैं। एक प्रकार का क्या चीज होता है? स्टार्च होता है। तो आपसे यदि पूछे तो आप चावल के बारे में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का स्टार्च होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि 12% जल, 75 से 80% कार्बोहाइड्रेट्स और 7% आपका प्रोटीन की उपस्थिति होती है। अब कहा जाता है कि चावल में विटामिन की भी मात्रा होती है, विटामिन तथा मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो चावल में विटामिन तथा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये विटामिन डी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, थायमीन, राइबोफ्लोविन, ये सभी। तो ये चीज आपको बता दें कि ये राइबोफ्लोविन और थायमीन जो है, ये बॉडी में क्या करता है कि हमारा शरीर में अगर थायमीन और राइबोफ्लोविन की मात्रा अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपका वजन कम करता है। लेकिन चावल में अगर चावल को आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में फैट्स भी आ जाते हैं, जो कि कहा जाता है कि आप मोटापा का शिकार हो सकते हैं। तो वजन घटाने के लिए एक न्यूनतम मात्रा में यदि आप चावल का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में आप चावल का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपका फैट्स बढ़ जाए, यानी आप मोटापा के शिकार हो जाए। अब कहा जाता है मेरे भाई कि चावल में क्या क्या चीज पोषक तत्व होते हैं। चावल खाने में, चावल यदि हम खाते हैं भात बना करके, तो कहा जाता है कि चावल में क्या क्या चीज की उपस्थिति होती है। तो सबसे पहले तो बता दें कि चावल जो है ये हाई एनर्जेटिक होता है। देखिएगा कि यदि आप चावल खाते होंगे, यानी कि जैसे मान लिया जाए कि कहीं से कोई काम करके या खेल कूद करके आप आते हैं और तुरंत आप चावल खाते हैं, तो चावल खाने से शरीर में तुरंत एनर्जी मिलने लगता है, समझ गए। लेकिन रोटी में ऐसा नहीं होता है। रोटी में क्या होता है कि अगर आप रोटी को खाते हैं तो रोटी जब डाइजेस्ट होता है पूर्ण रूप से, तब वो आपको आंतरिक रूप से क्या देता है? ऊर्जा देता है। लेकिन चावल क्या होते हैं? चावल को जैसे ही आप खाते हैं तो वो आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। यानी कि जितना जल्दी एनर्जी चावल हमारे बॉडी को देता है, उतना जल्दी ही चावल की एनर्जी हमारे शरीर में नष्ट हो जाती है। अब कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा 130 किलो कैलोरी और 540 किलो जूल के रूप में पाया जाता है। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स 28 ग्राम होते हैं, शुगर 0.05 ग्राम होता है, आहार रेशे 0.04 ग्राम होते हैं, प्रोटीन 2.69 ग्राम होता है, पानी 68.4 ग्राम होते हैं। फिर कहा जाता है कि चावल में कैल्शियम 10 mg और मैग्नीशियम की मात्रा 12 mg, फास्फोरस की मात्रा 43 mg, सोडियम की मात्रा 1 mg और जिंक की मात्रा 0.49 mg। और इसमें विटामिन 6 की भी उपस्थिति होती है, जिसे हम लोग यहाँ पे बताए हैं कि 0.093 mg के रूप में प्रेजेंट होते हैं। थायमीन विटामिन B2 के रूप में 0.02 mg, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के रूप में 0.013 mg और नाइसिन विटामिन B3 0.4 mg के रूप में प्रेजेंट होते हैं। यानी किसी भी प्रकार के यदि आप चावल उठाते हैं तो ये सभी सारा कंपोनेंट्स आपका मिलते हैं, लेकिन अलग अलग चावल के वैरायटी में अलग अलग इनका कंपोजिशन दिया हुआ रहता है। कुछ चावल जो बढ़िया क्वालिटी का है, जो आपके शरीर में ज्यादा एनर्जी देता है, उसको हम कहते हैं कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती होगी और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है। अब देखिए, कहा जाता है कि यहां पर राइस का यानी कि चावल का फायदा क्या है, अब समझिएगा।
सबसे पहली बात कि यहां पर हम राइस के बारे में कुछ बात समझ लिए, यहां पे कहा जाता है कि हम पोषक तत्व के बारे में समझ लिए, ये दो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि चावल का फायदा क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि चावल खाना आपके सेहत के लिए हानिकारक है कि लाभकारी है, तो भाई दोनों है। विज्ञान कहता है कि जो चीज अच्छा है वो बुरा भी हो सकता है, तो चावल अच्छा भी है तो चावल बुरा भी हो सकता है, कुछ इसमें डिमेरिट भी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहां पे बता दें कि चावल से आपको सबसे ज्यादा फायदा ही मिलता है, लेकिन लिमिट मात्रा में खाइएगा तब, ये ना कि एक थरिया धर के धूक दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। माने जितना खाने का लिमिट है हल्का मात्रा में चावल का सेवन कीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बहुत सारा लोग के देखते हैं कि मारे 5 गो मछली लेगी और 2 थरिया भात खा लेती है, समझ गए। लड़की लोग तो सबसे ज्यादा कहते ना आओ दे देता है उसको लोग। अब देखो कहा जाता है यहाँ पे कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन बी की आपूर्ति करता है। हमारे शरीर में बताता है कि हमारे शरीर में ये जो चावल हम यूज करते हैं, तो चावल हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन B6 या बी की आपूर्ति करता है और मांड के साथ खाने पर ज्यादा लाभ देता है। देखिएगा कहा जाता है कि अगर चावल का पूर्ण रूप से उपयोग अगर कोई करता है तो स्टूडेंट लाइफ में रहने वाला या बैचलर लड़का ही करता है, क्योंकि वो चावल में पानी डाल करके कुकर में, चावल और पानी डाल करके कुकर में गैस पे चढ़ा देता है, सीटी मारता, आराम से खाता है। लेकिन क्या महिला लोग क्या करती हैं घर में कि चावल को पानी में मिक्स करके गैस पे चढ़ा देती हैं, उसका जो मांड होता है, माड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस माड़ को बाहर निकाल देती है। यानी कि वो पूरा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन को क्या कर दी, बाहर निकाल दिए। अब जो आपके पास बेस्ट मटेरियल समझिए आप खा रहे हैं, अगर वैसे खाते हैं तो बेस्ट मटेरियल ना खाइए, पानी युक्त चावल खाइए, समझ गए। यानी कि पानी भी उसमें मिक्स हो, चावल उसमें से पानी निकालना नहीं है, मांड को निकालना नहीं है, माड़ को निकालना नहीं है, और उस चावल का इस्तेमाल कीजिए। फिर कहा जाता है कि डायरिया, अपच, ये सब बीमारी जानबे करते हैं कि डायरिया, अपच जो बीमारी होती है भोजन डाइजेस्ट नहीं होने से होता है। अगर आपके शरीर में भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो बार बार उल्टी कर दे रहे हैं, लैट्रिन हो जा रहा है, बहुत शरीर में कमजोरी हो जा रहा है, पेट आपका, लीवर खराब होने वाला है, यानी लीवर आपका काम करना बंद कर देता है, तो उस समय कहते हैं कि डायरिया, अपच का शिकार होता है। तो उस समय क्या कीजिए कि आप गीला चावल का इस्तेमाल कीजिए। यानी गीला चावल कहने का मतलब कि चावल को बहुत ज्यादा मात्रा में गला दें और उसको नमक के साथ खाएंगे तो आपको पेट जो है वो तुरंत आपका साफ हो जाएगा, क्योंकि लीवर पर खाना पचाने में भार कम पड़ेंगे और वो कहा जाता है कि आपका सही ढंग से पेट काम करना शुरू कर देगा। तो डायरिया, अपच होने पर गीला चावल खाने से पेट को आराम मिलता है, यही बात अभी बोले हम। अब देखिए ब्रदर, नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेन। ये बहुत ही बिजोड़ चल रहा है। माइग्रेन रोग में फायदेमंद होता है। अब ये माइग्रेन क्या होता है इसके बारे में जरा समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा टेंशन आपकी गर्लफ्रेंड लेती होगी या कोई बॉयफ्रेंड लेता होगा, तो हो सकता है उसको माइग्रेन की टेंशन होता। माइग्रेन कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना, यहाँ पे ये नाक होता है, ये नाक जाम जैसा लगता है, नाक जाम होने के कारण ये सिर में दर्द रहता है, समझ गए। हमेशा सिर में दर्द रहता है और सिर दर्द देने के साथ साथ उनका जो मांसपेशियां होती है माइंड का, वो क्या होता है कि दर्द करते रहता है, मतलब हमेशा उसका दिमाग खराबे मूड में रहेगा, समझ गए। तो माइग्रेन की जो बीमारी है ये कहा जाता है कि नाक से सांस लेने में भी दिक्कत होता है, जिसको कह सकते हैं कि सर्दी हमेशा रहता होगा। जिसको माइग्रेन की बीमारी होती है वो हमेशा क्या करता है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगा। अगर कहीं उसको बंद कमरा में बंद कर दीजिएगा तो वो अलबलाहट सा महसूस करने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग तो पहले ही से खराब है, दिमाग दर्द तो कर ही रहा है, नाको उसका खराब है। तो नाक और दिमाग दोनों खराब अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि ओकरा माइग्रेन के बीमारी हो गया है। माइग्रेन के बीमारी में आपका
दिमाग जो है वो दर्द करते रहेगा हमेशा। और कभी कभी क्या होता है कि पेट में ज्यादा गैस बनने से भी क्या होते हैं, दिमाग दर्द देना शुरू हो जाता है। गैस जब ऊपरी हिस्सा में चढ़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर गैस आएगा तो लगेगा कि उल्टी जैसा मन कर रहा है, अपच जैसा मन कर रहा है, बार बार थूक फेंके। तो कुछ कुछ नियम में कहा जाता है कि माइग्रेन जो होते हैं ये नाक बंद दिखाई देगा और ये आपका सिर हमेशा दर्द देते रहता है। तो जिसको माइग्रेन का बीमारी है वो कुछ ना करे, हल्का चावल लें और चावल में शहद को मिलाएं और शहद को मिला करके चावल और शहद को मिला करके खा लें। आपका माइग्रेन की बीमारी 1 सप्ताह तक अगर ये काम कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। पेट के कीड़े मारने में, आप देखिए कहा जाता है कि पेट के कीड़े मारने में आपका चावल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट के कीड़ा मारने का मतलब क्या है जो समझिएगा। यहां पर कहा जाता है कि अगर पेट में आपका कीड़ा हो जाए, पेट में आपका क्या हो जाए, कीड़ा हो जाए, तो चावल को पहले भूंज लीजिए तावा पे या कढ़ाई में, किसी चीज में हल्का उसको भूंज लीजिए और भूंजने के बाद पानी को भिगो करके यानी कि पानी में उसको डाल दीजिए। और जब पानी में भूंजा हुआ चावल और पानी को आप फुला दीजिएगा और उस फुला हुआ पानी को आप पी लीजिएगा तो पेट में कीड़ा क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो पेट में कीड़े मारने में चावल का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर कहा जाता है पीलिया के इलाज। पीलिया के इलाज जानते हैं? पीलिया एक बीमारी है जो ये लीवर से उत्पन्न होता है, समझ गए। तो लीवर से उत्पन्न होता है ये पीलिया के रोग। तो पीलिया के इलाज में भी इसी प्रकार से करते हैं, यानी कि कच्चा चावल को हम लोग क्या करते हैं कि पहले फूलने के लिए डाल देते हैं और उस फूलने के लिए जब डालते हैं तो उसका पानी हम लोग सेवन करते हैं तो ये पीलिया की बीमारी आपका खत्म हो जाता है। चावल का ये फायदा है। फिर चावल का फायदा देखिए ब्यूटी टिप्स में भी आ गया। ब्यूटी टिप्स में चावल का देखिए कैसे उपयोग करते हैं। चेहरे पर झाई हो जाता है, चेहरा पर क्या होता है, झाई हो जाता है, लाइनिंग आ जाना। फिर कहा जाता है कि चेहरा मतलब एकदम ठंडा के दिनों में झाई जो है ज्यादा दिखाई देता है कि सभी के चेहरा पर, चाहे वो मेल हो चाहे तो फीमेल हो, सभी के चेहरा पर ये झाई दिखाई देता है। यानी कि ये मॉइस्चर की कमी से हो जाती है, यानी कि आपका चेहरा सूखने लगता है। तब क्या करना है कि जब आपका चेहरा पर झाई उत्पन्न हो, तो झाई उत्पन्न हो यानी कि झाई दिखाई देने लगे, तब एक काम कीजिए, चावल लीजिए, चावल को आप कच्चा चावल को आप क्या कीजिए कि आप ऐसे कर दीजिए, मतलब कि पानी में उसको 8 घंटा के लिए फूलने के लिए डाल दीजिए और फूलने के बाद उस पानी से आप मुंह धोइए। ठीक है, आपका झाई 7-8 दिन तक ऐसा ही काम कीजिएगा तो आपका झाई क्या हो जाएगा, मुंह का ठीक हो जाएगा। फिर कहा जाता है कि चावल का इस्तेमाल अगर औरत लोग करती हैं, चावल का इस्तेमाल अगर औरत लोग करती हैं तो कहा जाता है कि उसके स्तनों का दूध बढ़ाने में, तो स्तनों का जो दूध होता है वो बढ़ाने में चावल मदद करता है। अगर मान लिया जाए कि कोई महिला जो है वो चावल कम खाती है और उसका बच्चा उसका दूध निकल रहा है, तो कह सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की उसके शरीर में और कैल्शियम की क्या है, कमी है। तो अगर किसी महिला के स्तन से दूध नहीं निकलता है, इसका मतलब साफ साफ है कि उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कैल्शियम की कमी है और कुछ एमिनो एसिड की भी कमी होती है, जिसके कारण तो ये चावल का अगर वो इस्तेमाल समय से करते हैं, समय से कहने का मतलब एक अच्छा मात्रा में उसका इस्तेमाल करते हैं, या तो कैल्शियम या तो फिर कह सकते हैं प्रोटीन या तो फिर एमिनो एसिड, ये सभी चीज का विटामिन का इस्तेमाल करती हैं, तो वो औरत को क्या हो जाता है, स्तनों में दूध बनना शुरू हो जाते हैं। आजकल की जितना भी लड़कियां लोग होती है, ये बायोलॉजिकल टिप्स है, जो कुछ जानते हैं हल्का बता देते हैं आप लोग। आजकल के मैक्सिमम लड़कियां जो मतलब शादी कर रही हैं वो अपना बच्चा को जल्दी दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, लेकिन ये गलत चीज है। कहा जाता है कि माँ के जो दूध होता है उसमें आपका प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि जो माँ का दूध होता है उसमें पोषक तत्व की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और वही मात्रा आपके बच्चे को यहाँ माइंड में, यानी कि आपका जो वो स्तन होते हैं, स्तन से बच्चा का मुंह में जो दूध जाता है वो डायरेक्ट आपका बच्चा का दिमाग को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि बच्चा को तेज बनाने में मदद करता है। देखिएगा जो बच्चा दूध नहीं पिलाती, जो माई अपना बच्चा को दूध नहीं पिलाती है
उसका बच्चा भोथ बकाल निकल जाता है, समझ गए। तो भोथ बकाल निकलने का मतलब है कि स्तन का दूध नहीं पिया है अपना माँ का, ठीक है। इसीलिए देखिए लइकन बाद में बोलबो करता है जाओ रे पहले अपने माई के दूध पी के आओ, समझ गया। तो इससे पहले कि लइकन कोई बोले उससे पहले ही पिला दीजिए उसको कि जहां जाए धूक देवे। अब कहा जाता है ब्रदर कि चावल का हानि क्या होते हैं। तो चावल खाने से हानि, अभी बताया कि साइंस क्या कहता है, साइंस अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सामान अच्छा है तो कोई सामान बुरा भी है। तो चावल यदि हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहा है तो चावल का भाई कुछ डिमेरिट भी होगा, कुछ इसका दोष भी होगा। तो देखिए इसका हानि सबसे पहला चीज ये है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में चावल का सेवन करते हैं तो आपका पेट निकलना शुरू हो जाएगा। चाहे हम हो या कोई हो, यदि चावल का इस्तेमाल कोई करता है तो उसका पेट निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की भी मात्रा हल्का होती है, जो कि कहा जाता है कि चावल में सबसे कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब की मात्रा जो है इसमें सबसे कम पाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो होती है चावल में सबसे अधिक पाया जाता है, वो भी आपका 75 से 80%, और प्रोटीन सिर्फ कितना पाया जाता है 7%, ठीक ना, और 12% जल होते हैं। अब देखिए कभी कभी कोई इंसान को एलर्जी पैदा हो जाता है अगर ज्यादा चावल का इस्तेमाल करता है। चावल खाने से कभी कभी कोई किसी को क्या हो जाता है, एलर्जी पैदा हो जाता है। चावल खाने से पेट में गैस बनना शुरू हो गया, दम घुटना शुरू, सांस लेने में दिक्कत, नींद आना, ये सब एक प्रकार से एलर्जी कह सकते हैं, समझ गए। फिर कहा जाता है कि डायबिटीज और अस्थमा रोगियों को चावल ज्यादा मात्रा में नहीं खिलाना चाहिए। खिलाइए, नॉर्मल वे में खिलाइए, हल्का सा बस टेस्ट गंवाने के लिए कि चलिए भाई आपका मन को सेटिस्फिकेशन करवा देते हैं। ये ना कि एक थरिया भात दे दीजिए, 10 गो पीस दे दीजिए, कहिए बैठ के भरदम चिबाइए, ठीक ना, तो दिक्कत हो जाएगा। डायबिटीज और अस्थमा वाले रोगियों को चावल कम मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि चावल में शुगर की मात्रा होती है, चावल में शुगर की मात्रा होती है, और शुगर की मात्रा क्या होता है। और एक बात और बता दें कि चावल ठंडा भी होता है, तो ठंडा पदार्थ से सबका एलर्जी होता है। तो डायबिटीज, अस्थमा रोगियों को चावल नहीं दिया जाता है, क्योंकि चावल में शुगर की मात्रा होती है और ये ठंडा पदार्थ होते हैं, इसलिए डायबिटीज, अस्थमा रोगियों को चावल नहीं दिया जाता है। अब एक बात बताते हैं, ये तो हो गई हमारा ये बात। अब कहा जाता है कि कहता है कि बच्चा लोग, बहुत एक बच्चा पूछा हमसे क्वेश्चन कि सर रात में हम चावल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, दिन में ही क्यों चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए रात में चावल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई रूटीन नहीं बना दिया गया है भगवान के तरफ से कि आप चावल दिने में खा सकते हैं, रात में नहीं खा सकते हैं। बहुत सारे सर्विसमैन होते हैं, अपना सुबह में नाश्ता किए, अपना लंच बॉक्स में भी नाश्ता रोटी भुंजिया लेकर के ऑफिस निकल गए, बेचारा शाम में 6 बजे आते हैं तो रात में चावले खा के सूखते हैं, समझ गए। लेकिन एक बात बता दें, चावल जो है, अगर आप चावल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में जिस प्रकार से चावल जाता है, आपके शरीर में जल्दी एनर्जी प्रोवाइड तो करवा देता है, लेकिन जैसे ही चावल जो है आपके शरीर में जितना जल्दी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उतना जल्दी ही ऊर्जा उसका नष्ट हो जाता है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर चावल खा करके आप सो जाते हैं, तो चावल खा करके यदि आप सोइएगा तो आपके शरीर में देखते हैं कि एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया करते रहता है, क्योंकि खाना पचता है रेडॉक्स रिएक्शन के अभिक्रिया से ब्रदर। तो खाना जब पचने का क्रम है, तो देखिएगा जब हम लोग सोते हैं तो हमारा जो सांस है ज्यादा मात्रा में चलना शुरू हो जाता है। नॉर्मल यदि हम लोग जगे हुए रहते हैं तो हमारा सांस नॉर्मल मात्रा में चलता है, समझ गए। अगर जगे हुए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मल मात्रा में हमारा दिल धड़क रहा है और ये सांस है जो अप डाउन कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े नॉर्मल मात्रा में। लेकिन आप सो जाते हैं तो आपका दिल का धड़कन भी तेज हो जाता है, और कहा जाता है कि आप सांस लेने का और सांस छोड़ने का जो क्रम है आपके शरीर में बढ़ जाता है, और उस कारण से रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है आपके शरीर में, तो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण खाना रात में बहुत जल्दी पच जाता है। अगर मान लीजिए कि 10 बजे आप खाना खा के सो गए, चावल 11 बजे, आपको नींद टूट गया गलती से 2 बजे, आपको भूख लग जाएगा 2 बजे, क्योंकि आप 2-3 घंटा क्या हो गए, सो
सो गए हैं और 2-3 घंटा खाने के बाद अगर सो जाते हैं चावल, तो आपके पेट में यानी आपके शरीर में भोजन तुरंत पच जाता है। और पचने के बाद अब 3 बजे जगाइएगा मेहरारू के मेहरारू खाना बनाओ, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए रात में रोटी का इस्तेमाल किया जाता है और दिन में क्या चीज का, चावल का। क्योंकि चलो चावल है जो अगर इधर उधर बिजी हैं और सांस भी हमारा नॉर्मल है, रिडॉक्स रिएक्शन हमारे शरीर में कम हो रहे हैं उस समय, तो चावल एक लिमिट मात्रा के लिए हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय में अगर आप इमरजेंसी कोटा से अगर चावल आप रात में खा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सप्ताह में 1 दिन खा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिएगा कभी एक चीज होता है कि अगर आप रात में चावल खा के सोते होंगे तो बिहने यानी सुबह में जब जगते हैं तो आपके शरीर में लगता होगा ताकतें नहीं है, समझ गए। तो इसका मतलब यही है कि जितना जल्दी आपको शरीर में ऊर्जा दिया चावल, उतना जल्दी ही ऊर्जा अपना वो क्या कर लिया, नष्ट कर लिया। अगर कहा जाता है कि चावल दिन में ही खाइए ना ब्रदर, रात में खा रहे हैं ठीक है, दिन में भी खाइए। एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं, सुनिए। चावल आप दिन में खाए, हमारे साथ ये होता है, हम करते हैं 11-12 बजे पढ़ा करके आते हैं, चावल खाते हैं, चावल दाल सब्जी खाए, कुछ भी मटेरियल चावल का यूज करते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टली 3 बजे हम जगते हैं, 12-1 बजे से हम सोते हैं, 3 बजे मतलब 2 घंटा का नींद दिन में लेते हैं। अब 3 बजे हम जगे, 3 बजे जगने के बाद भयंकर भूख लग जाता है। बताओ 1 बजे हम खाना खाए थे और 3 बजे जगते हैं, जैसे ही भूख लगता है, पढ़ाने जाते हैं तो नाश्ता पानी करके पढ़ाने के लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप चावल खाते हैं आपके शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में तुरंत मिलता है, यानी कि फास्ट एनर्जी के रूप में चावल आपको एनर्जी तो देता है, लेकिन उतना ही जल्दी चावल अपना ऊर्जा को आपके शरीर से क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है। इसलिए हमेशा दिन में ही चावल खाएं, रात में चावल का उपयोग बिल्कुल न करें, न तो शरीर में कमजोरियां वगैरह होना शुरू हो जाएंगी, बीपी लो होने लगेगा और बहुत सारा माइंड टेंशन देना शुरू हो जाएंगे, शरीर में थकावट होना शुरू हो जाएगा। ये सभी बात चावल से रिलेटेड थे। तो हम लोग बात करते हैं चावल। आज ये टॉपिक हमारे पास था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बार रिकॉल करते रहें, गौर से सुनिएगा। कहा जाता है कि सांस्कृतिक हिंदी में भात कहा जाता है चावल को। फिर कहते हैं कि संस्कृत में चावल को तंडुल तथा तमिल में अरसी कहा जाता है। फिर कहा जाता है यहाँ पे कि चावल एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है जो स्टार्च के रूप में होते हैं। इसमें 12% जल और 75 से 80% कार्बोहाइड्रेट्स और 7% प्रोटीन होता है। कहा जाता है कि चावल में बाबू आपका विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और इसमें विटामिन मिनरल्स के साथ साथ फाइबर भी उपस्थित होते हैं। इसका फायदा तो आप देख ही रहे हैं कि आपके पास राइस का फायदा क्या है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन डी, विटामिन बी की आपूर्ति करना, डायरिया अपच होने पर गिल्ला चावल खाने से पेट को आराम मिलता है, माइग्रेन में फायदेमंद होता है। भात को शहद के साथ मिला करके खाइएगा, तब पेट में कीड़े मारने में भूंजा हुआ चावल को पानी में भिगो कर रख दीजिए, उस पानी को पी जाइए। पीलिया के इलाज में चावल का उपयोग किया जाता है। चेहरे पर झुर्री या झाई जो उत्पन्न होते हैं उसको ठीक करने में, और महिला लोग को स्तनों को दूध बढ़ाने में। और ये कहा जाता है हानि क्या है चावल का, तो चावल का हानि होता है कि अन्य अनाज के तुलना में इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, ये एलर्जी पैदा करता है। डायबिटीज, अस्थमा रोगियों को ज्यादा मात्रा में चावल नहीं देना चाहिए। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के साथ।